क्या हो गया है? 74 नंबर हो गया। 75 नंबर देखो एगो आगे किताब रख दो तुम ना बनाएगा 75 नंबर बाजार जाए 75 नंबर हम लोग को बनाना होगा। बनाओ तुम बाजार जाने का सामने आ गया किताब। 75 नंबर 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया है। देखो ये 3 को संख्या था मतलब पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या कितना कितना अनुपात है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 ओकर लॉसो दे दे है कितना 442 लॉसो बराबर दे दिया है 4200। हम एगो बात बतलाए थे अनुपात में संख्या है तो अनुपात में लॉसो कितना होगा तो बतलाओ सब सिखाए थे 60 कितने अनुपात में 3 4 5 का लॉसो कितना 60 तो 60 अनुपात में अनुपात लिखते हैं है कि ना 3 4 5 का लॉसो कितना हो गया अनुपात छोड़ दो 3 4 5 का लॉसो 60 होगा तो देखो अनुपात में 60 लेकिन रियल में कितना 42 एक अनुपात में कितना हो गया 70 एक अनुपात का वैल्यू कितना आ गया 70 आ गया। अब हमको पूछ रहा है अगर ऐसे पूछता कि वो कौन कौन संख्या था एक अनुपात निकाल दिए तो पहला संख्या 7 या 21 210 दूसरा संख्या 7 या 28 280 तीसरा संख्या 750 लेकिन वो हमको नहीं पूछ रहा है कौन कौन संख्या तीनों संख्या का वैल्यू नहीं पूछ रहा है हमको बतलाओ मौसा निकालो तो बतलाओ मौसा अनुपात में क्या होगा मौसा अनुपात में कितना हो जाए 1 हो जाए क्योंकि 3 4 5 का अनुपात में 1 का वैल्यू 70 तो एक मौसा भी 70 समझा कि ना अनुपाते विधि से बना सकते हैं अगर संख्या पहला दूसरा तीसरा देगा तो और नहीं तो देखो ध्यान से हम x मानते हैं जैसे 3 एगो संख्या 3x एगो 4x एगो 5x तो अब लॉसो दे रहे हैं कितना रियल में लॉसो दे रहे हैं 4200 अब 3 4 5 का लॉस x के रूप में तो ऐसा बतलाओ तो कितना होगा तो क्या 1 4 5 और 3 4 5 1 से काटो 3 मरतबे 4 मरतबे 5 और 4 5 20 7 क्या लिखता है 60x तो फिर क्या लिखते हैं भाई 60x बराबर कितना हो गया 4200 तो x का मान 70। अब मौसा पूछ रहा है मौसा पूछ रहा था 3 4 5 का मौसा तीनों में क्या कॉमन है मौसा मतलब कॉमन जैसे 4 और 6 का मौसा क्या था देखो 4 को भी लिखते 2 गुना 2 और 2 गुना 3 तो दोनों में 2 कॉमन लिखते 2 नहीं तो तीनों में कॉमन x से है x कॉमन मतलब कितना 70 अनुपात है तो अनुपाते से बना दिया तो x लगा देते x लगा तो बना सकते हैं है कि ना जितना मन होना बना सकते हैं जरूर उतारो ना जल्दी 3 संख्या का अनुपात 3 4 5 है उसका लॉस 4200 है तो हम देख लिए भाई रियल में अनुपात में लॉस निकाल देते थे 60 आ गया तो 60 अनुपात बराबर 4200 तो एक अनुपात बराबर 70 तो पूछ रहा है कि भाई तीनों का मौसा निकालता मौसा भी आ गया कितना 70। आगे 76 नंबर देखो 76 नंबर तो 76 में देखेगा दो संख्या का क्या दे दिया है लॉसा दे दे है 12 और दो संख्या का मौसा कितना दे दे है कोई दो संख्या है लॉसा जब निकालते हैं तो 12 है लॉसा बराबर 12 और मौसा बराबर 2 तो बताओ कौन कौन संख्या होगा सोच के बताओ तो लॉसा 12 और मौसा 2 क्या क्या आएगा दो संख्या सोच के बताओ दो संख्या क्या क्या देखो लॉसा निकालेंगे तो 12 और मौसा 2 3 4 तो 3 4 का लॉस आएगा 12 लेकिन मौसा 2 आ जाएगा 4 6 लॉसा 12 और मौसा 2 आ जाएगा
दो 12 लॉसा 12 मौसा है कि दो संख्या दिखेगा तो ऐसा हो सकता है कि ना, ये ना दोनों आएगा और सोचेगा तो ये आएगा और वो आ सकता है, लेकिन फिर दो तो हमको ये दिखाई दे दिया। तो मालूम चला कि अब पहला कंडीशन में मालूम चला पहला संख्या 4 दूसरा संख्या 6, या ये कंडीशन में मालूम चला लॉसा मौसा दे ले है तो सबसे अच्छा है कि छोटका वाला को दोनों कट रहा था, एगो 2 एगो 12 ना, सबसे छोटका वाला मौसा सबसे बड़का वाला लॉसा हो गया। अब बोलता है मध्यमानुपाती निकालो, मध्यमानुपाती, मध्यमानुपात बड़ा होता है रूट अंडर पहली संख्या दुने दूसरी संख्या, मतलब ये पहला संख्या अभी तो ए आ गया तुमको 2, अभी आ गया 12, तो 12 दूना 24। अब 24 का वर्गमूल निकालो, 24 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या होगा, निकालो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो देखो एगो 2 तो बाहर निकलेगा और 6 रहेगा रूट में, तो 2 रूट 6 बताओ। लौसा दे दिया है, मौसा दे दिया है, और लौसा में मौसा से भाग लग जाए तो समझ जाए कि दो संख्या निकालना सबसे आसान है। जो मौसा है वो पहला संख्या और जो लौसा है दूसरा संख्या है कि ना। अगला हिसाब है 77 नंबर है, 15, 24, 35 और 54 का लौसा निकालो। क्या निकालो, लौसा क्या होगा, तो नॉर्मल इसी से भी लौसा निकाल सकते हैं और सोच का भी निकाल सकते हैं लौसा क्या आएगा, है कि ना। नॉर्मल विधि से भी लौसा निकालते हैं, सोच का भी निकालते हैं, तो कितना सोचेंगे देखो ध्यान से। 15, 24 नॉर्मल विधि से 2 से लगा फिर है ना, सोचना है तो मान लो कि सबसे पहले 54 है, 9 छक 54, मतलब 9 से कटना था, इसमें 9 से कौन कौन कर रहा है देखो, 7 5 12 6 18, 9 से कट जाएगा, 7 5 12 6, 9 से कटेगा 7 5 12 6 18, 7 5 12, 9 से सब कटने वाला है, 9 से सब कटने वाला। तो चलो अब हमको जो 9 से कटेगा वो तीनों से कटेगा, तो 3 6 वाला तो चेक नहीं करो, फिर 2 से तो 2 और 3 सबसे कट रहा है, मतलब 54 वाला इस 7 बचे 35, 7 से कौन कट रहा है वो चेक करो, 7 8 56, 7 1 8 ये भी कट गया, 7 से एक मरते 7 8 56 भी कट गया, 7 का ई नहीं कट रहा है, 7 से ई 7 से नहीं कट रहा है, देखो चेक करने का बतला रहा है, सिखा रहा है। 9 से 63 उतरा, ये भी 7 से ना कट रहा है, बात समझ गया कि ना, छांटने का। अब उसके बाद क्या है तुम्हारा, ये 24 है, ये तो 5 या 15, 3 और 5 से कट ही जाएगा, अंतिम में 0 तो 5 से 3 9 से कटा था, अब बच गया क्या तुम्हारा 24। 24 मतलब कैसे काट सकते हैं, 8 3 24, 3 से तक एगो 8 से कौन कटेगा, अंतिम 3 अंक 8 से करना है, 8 से 56 कट रहा है, 8 जब ई ना करा, इसलिए मौसा कितना हो गया हमारा, लॉस हो गया 7560। बात समझ रहा है कि ना। जो लॉ विभाजिता का जो नियम सीखा था, 2 से 3 से 4 से 5 से, बोला क्यों लिखा रहे, यहाँ तुम्हारा काम दिखा है कि ना, नहीं तो नॉर्मल विधि से बना ही सकते हैं। बात समझ रहा है कि ना। लॉसा कितना होगा, लॉसा आ गया, एलसीएम आ गया कितना, एलसीएम बराबर 7560, चारों ऑप्शन में काट कर हम आसानी से निकाल दिए। अठहत्तर नंबर देखो, दो संख्याओं का मोस और लौसा दे दिया है, अब दो संख्या का अनुपात है, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या देखो, मौसम मालूम है, मौसम कितना मालूम है 5, और लौसा मालूम है, लौसा कितना है 175, और दो संख्या का अनुपात में दे रहे, दोनों का अनुपात कितना है 5:7, अनुपात में दे रहे तुम्हारी 5 107, एक मानने में कोई परेशानी। अब बोल रहा है तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन, तो सबसे पहले लॉसो मौसो पहली संख्या दूसरी संख्या दे रहे, तो इसको लिखेंगे लॉसो गुने मौसो बराबर पहली गुने दूसरी संख्या, तो उसे एक्स का वैल्यू तो आ ही ना जाएगा कुछ, तो लिखो ना लॉसो गुने मौसो
बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लौसा कितना है 175, मौसा है कितना 5 मौसा है 5। यहाँ पर 5x, यहाँ पर क्या होगा 7x। कटने वाला हुआ था, काटो 5 से 5 कट गया और 7 से कट रहा है, क्या मतलब है 25 सत्य। एक्स स्क्वायर बराबर 25। x का मान कितना हो गया, x का मान 5, स्क्वायर नहीं आ गया तो 5। तो चलो x का मान जैसी 5 आ गया तो तुम आराम से वैल्यू रख सकते हैं दोनों में ना। 5 रख दिए, यहाँ पर 5। तो बोलता बड़ी संख्या, तब 7x ई वाला बड़ी संख्या होगा कि बड़ा होगा 5x वाला कि 7x वाला 7x। x का मान तुमको 5 आ गया तो बड़ी संख्या कितना 35। बड़ी संख्या कितना आ गया 35 आ गया। चलो 79 नंबर देखो, 79 नंबर। दूगो संख्या का गुणनफल दे रहे 726 और मौसा 11 तो उसका लॉसा गुना का क्या आता कितना 726 और मौसा 11 तो उसका लॉसा निकालो। तो पहले दोनों संख्या तो निकाल लो। एगो शॉर्टो विधि से देख सकता है। एक तो नॉर्मल हो गया कि मौसा दे ले है तो मौसा ए गुणनफल तो गुणनफल का क्या गो जोड़ा तो बारी बारी से संख्या निकले और तब देखेगा कि लॉसा निकलेगा ना। लॉसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का। कौन में संख्या कहाँ दे ले रे, दोनों का गुणनफल दे ले है ना, पहली गुने हाँ दूसरी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा बात सोचा। देखो ये वाला हिसाब एक बार आया था तो हम लोग उस समय बना दिए थे, लेकिन इस बार भूल गए तो बच्चा पकड़ लिया कि नहीं। ये होता है पढ़ाई, टीचर भूलेगा तो बच्चे बताएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दे ले कितना 726 और मौसा दे ले है कितना 11 तो लौसा कितना। बात समझ है कि ना, ऐसा हम लोग बनाए थे। लेकिन इस बार वो वाला बात भूल गए, दूसरा तरफ सोच रहे। हमारे माइंड में वो दूसरा सोच आ गया था। वो क्या सोचे वो बता दे, कैसे आंसर पकड़ेगा। एगो बतलाए थे, अब कोई भी दूगो संख्या का मौसा निकाला और लौसा निकाला तो लौसा में मौसा से पूरा पूरा कट जाता है। तो हम देखे चारों ऑप्शन में कौन है जो 11 से कट रहा है, कौन कट रहा है 66। हाँ, हो गया आंसर तुम्हारा 66। एक तो हम उस पर ध्यान था इसलिए हम ये वाला ध्यान नहीं दिए। तो उससे भी तू समझा ना, हम उस ध्यान में था कि चलो उसी से बना देंगे। तो चलो हम चलो उतर ध्यान आ गया 66 ना, तो इससे भी बनाते तो देखते लौसा भाई कितना होगा। लौसा गुने 11 बराबर 726 क्या मानते 11 से 66 आ गया लौसा आ ही गया 66। अब नियम हमारे बात समझा कि ना, हम ध्यान दे रहे थे इस तरह समझाने का, इसलिए इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इससे पहले कोई हिसाब आया था दो संख्या का गुणनफल अलमौसा दिया था तो लौसा निकाल दिए थे। चलो वो बात दोनों दिमाग है तो बढ़िया है। बात समझ रहा है कि ना। चैप्टर पढ़ लेने के बाद अपने से बनना चाहिए, ये नहीं कि सब हिसाब थ्योरी समझा दिए उदाहरण बतला दिए कुछ हिसाब, अब अपने से दिमाग लगाओ बनाओ। अब बनना चाहिए, अब न बनना है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तू सोचता है कि 200 हिसाब बनवा देंगे तो तू बोलेगा सर जी बना थे सर जी। अब बना सकता है क्योंकि प्रोसेस रिपीट हो रहा है, नया तो नहीं हिसाब है इसमें कोई। 80 नंबर देखो तो दो संख्या का अनुपात दे दिया 3 4, मौसा और लौसा का गुणनफल दे दिया। देखो फिर उसी तरह है इन संख्याओं का योग, देखो कितना दिमाग लगा दिया। 80 नंबर है कि दो संख्या का अनुपात लो पहला दूसरा 3 और 4, तो हम क्या 3x और 4x मान लीजिए और साथ में बोल दिया कि लौसा और मौसा का गुणनफल लो, गुणनफल लौसा गुने मौसा का गुणनफल दे दिया। कितना दे दिया है 2700। तो हम नियम तो वही लगाएंगे लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ तक गुणनफल पहले दे दिया था 2700, इसके नीचे भी रख देंगे। बात समझ में आ रहा है कि ना। लौसा मौसा का गुणनफल दे ले है इसी तो 2700 रख सकते हैं कि ना। इन्हें क्या हो गया 3x और इन्हें 4x। ध्यान दो काटो 900 मरतबे 900 में 4 से भाग करेगा क्या मरतबे 225 मरतबे की 4 दूनी जी सर 225 मरतबे कर जाएगा। देखो 225 इन्हें लिख दिया। अब स्क्वायर है तो 225 का वर्गमूल कितना हो गया 15 आ गया। अब क्या पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का योग, इन संख्याओं का योग। तो ऐसे जोड़ो तो एना जोड़ेगा तो कितना होगा योग 3x प्लस
4x बराबर कितना हो गया 7। पहले नहीं थे जोड़ दो x के रूप में और तब x का मान रखो तो क्या करेंगे 15 7 100। तो बारी बारी से भी निकाल सकते थे 15 3 45 है 15 चौका 60 तो 45 60 कितना होगा ना ऐसे। इक्यासी नंबर देखो इक्यासी है दो संख्या का अनुपात दे दिया है और उसका मौसा दे दिया था इन संख्याओं के बीच का अंतर। दो संख्या का अनुपात दे दिया इसका मौसा दे दिया कितना इन संख्या तो देखो अगर मान लो पहला दो संख्या का अनुपात है 13:15 अब मौसा दे दिया है कितना 3 मतलब अनुपात में मौसा कितना अरे दो संख्या का मौसा एग्जैक्ट 13:15 नहीं है एक 13:15 देखिए रियल में मौसा दे दिया 3 अनुपात में बताओ कि अनुपात में संख्या था अनुपात में मौसा कितना 1 तो हम अनुपातिक रूप में 1 रियल में 3 इससे मालूम चल गया कि पहला संख्या 13 तिहाई कितना 39 और दूसरा संख्या 15 तिहाई 45 रियल में मालूम चल गया कि 39 और 45 तब ना दोनों का मौसा 3 है। अब हमको पूछ रहा है तो बतलाओ इनके बीच का अंतर घटाओ अंतर कितना होगा 45 - 39 कितना हो गया बात समझिए कि ना। दो संख्या का अनुपात दे दिया है 13:15 और इन दोनों का मौसा दे ले है 3 अनुपात में दे लेता रियल में ना है कि 13:15 का 3 नहीं है ये अनुपातिक रूप में दे ले है संख्या लेकिन रियल में वैल्यू दे ले है रियल में। अब हमको रियल में संख्या निकालना है कि एक वैल्यू कितना एक वैल्यू कितना 13:15 का अनुपात में मौसा कितना होगा 1 तो अब जान गए 1 अनुपात बराबर मौसा 3 आ गया। अब 3 आ गया तो देखो 1 अनुपात बराबर 3 तो 13 अनुपात होगा 13 तिहाई कितना 39 आई 15 अनुपात में तो 15 तिहाई 45। तब देखो अब जान गए एगो संख्या 45 एगो संख्या 3 क्या 45 और 49 का मौसा 3 आएगा आता है तो बोलता अब जानकारी तुमको चल गया दोनों संख्या कितना कितना है तो उसका अंतर बताओ तो 45 में से 49 घटेगा तो कितना आएगा हाँ 39 घटेगा तो 6 आएगा तो दोनों संख्या आ गया अंतर 6। बिरासी नंबर दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम कितना है 5 और 175। यदि दो संख्या का 5 और 7 है तब ऐसा हिसाब था कि 5 75 रिपीट हो गया हाँ 78 और 82 दोनों एक जैसा है 78 नंबर और 82 दोनों एक ही जैसा देखो उसी तरह बन जाएगा 78 जिना बना था 82 था 82 में क्या लिख देगा 82 बराबर n है 78 प्रश्न संख्या दोबारा क्यों लिखे बात समझ कि ना 82 में क्या लिख देगा 78% क्या 78 में बनाते ना है दोनों एक ही जैसा हिसाब है तो लिख दे 78% क्या तो बना भी सकता 78 जिना बनाना उतार भी सकता है कि चलो हम उतार लेते हैं हम तो यहाँ लिख दिया 78% क्या लेकिन तू क्या करेगा 78 नंबर तू क्या बना ले है तू तो बनाओ या बनाओ अभी तो बना याद है कि भूल गया तू है कि ना। 82 के बाद क्या है तुम्हारा 83 नंबर 82 के बाद कितना है 83 नंबर 82 में तो मैंने लिख लिया 83 बनाना है 83 कैसे हल होगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम दे दिया महत्तम दे दिया समझा कि ना। यदि उनमें से एक संख्या इतना तो बहुत आता दूसरी संख्या लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है कि ना। लौसा मालूम है एक फॉर्मूला लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो लौसा कितना है 4104 और मौसा कितना है 9 और फिर क्या है यदि एक संख्याओं का एक संख्या 171 दूसरी संख्या बनेगा कि ना काट भी सकता देखो ये 9 से काटो ना पहले 9 इकाई 9
19 मतलब है ना, 19 नामा 71 से। अब ई काटो क्या मतलब है, 19 दूना 38, उतरा क्या 5, 5 हो गया तो 50, तो फिर भी 19 दूना 38, गलती हो गया क्या 19 दूना 30 से ना 38, होता है। हाँ और 3, 19 दूना 38, 3 उतरा तो 30, तो 19 से खाए 19, तो 30 में से 19 गया कितना 11, 114, 19 छक 14 हाथ से 6 मतलब क्या दूसरी संख्या कितना हो गया 216। देख रहा ना कितना आसान हिसाब है। आई सब क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में चला देखो 23 में जीडी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, एमटीएस में है कि ना, लगातार जो क्वेश्चन है एमटीएस जीडी में पूछा है। अगला हिसाब तक पूछा दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन और सीआरए परीक्षा में दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ना, दिल्ली मेट्रो का प्रश्न है ये ना, दिल्ली मेट्रो का प्रश्न देखिएगा बना देगा तो लोग। 3 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम निकालते, 3 गो कौन कौन संख्या, लेकिन तीनों का लॉस मालूम है 364, तो बतलाओ इसमें से कौन मौसम नहीं हो सकता है। तो मौसम नहीं हो सकता है, मौसम वही होता है जिससे कट जाए, और जो न कटेगा वही ना मौसम नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन देखो 14, तो क्या 14 से 1 कट रहा है, 14 दूना 28, उतरा क्या 84, 14 से 84 कट रहा है, ये तो मौसम हो सकता है कि ना, जो 9 कटेगा उसको ना खोजना है। फिर 36 ये नहीं कट रहा है, नहीं 91 4 से ये कट रहा है, 13 ना 91 चौका, फिर 13 से 13 दूना 26, दूसरा 13 8 चलो 13 से 36 नहीं होगा, है कि ना। इसमें से कौन मौसम नहीं हो सकता है, तो बी ऑप्शन है कि ना। तो ये ऑप्शन में देख कर बना सकते हैं, क्यों नियम हम जान के लॉसो हमेशा मौसम से पूरी कटेगा। तो हम ए ऑप्शन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कट रहा है, लेकिन बी ऑप्शन क्या हो गया, ये नहीं काट रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी। बात समझा कि इसको बनाने का ये तरीका, इसको अब लिखे के ना, समझा ये समझिए कि लिखवाएगा कुछ, इधर लिख नहीं है, हाँ इधर लिख भी नहीं पाएंगे, क्या ना लिखेंगे और ऑप्शन के सामने लॉस ऑफ ऑप्शन से कट जाता है, ऐसा क्या कट गया, इसलिए प्रश्न में बोला है कि न होने वाला तीसरा हो रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। दूसरा है ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तो दूसरा बोलेगा चलो भाई हिंदी का प्रोसेसर हो गया। अरे मैं तो हिंदी में लिख सकता है, पूरा करता है, इसे 5 लाइन लिखे तो 5 अंक आ गया तुम्हारा। परीक्षा का भी तो हो गया, मैं तो बोला भाषा हिंदी में लिखेगा, नहीं समझ में आ रहा तो लिखो लसमोसा का परिभाषा हो गया तुम्हारा। आगे 85 नंबर देखो रे, 85 नंबर दो अभाज्य संख्या एक सरवाई है, दो अभाज्य संख्या एक सरवाई, दोनों अभाज्य है, एक सरवाई दोनों अभाज्य है। और आगे बतला दिया कि भाई पहला x का मान y से बड़ है, और जब लघुत्तम निकालते हैं तो 209, अगर दूगो मान एगो 3 है एगो 5 अभाज्य है, तो लघुत्तम जरूर दोनों का गुना ही होगा, कटवे नहीं करेगा, कोई भी दूगो अभाज्य होगा तो दोनों का गुना। यहाँ बोल दिया लॉस है 209, जरूर x गुना y है 209, है ना रे, x गुना y, लॉस दे दिया तो हम समझ गए कि x गुना दोनों के गुना करवा है, बोल दिया कि लॉस है तो हम लॉस लिख दिया, साथ में बोल दिया जरूर दोनों को क्या है गुना ही है ना। अब आगे है तो वो बतलाओ y + 3x का मान, y और 3x। अब तुमको अब अपना मन से दिमाग लगाना होगा कि कौन अभाज्य होगा, कटबो करे या ये सोचो। अब अभाज्य कहाँ से स्टार्ट करेगा, दू अभाज्य, 2 से कटना 3 से कटना रहा, कटेगा तब ना, 3 से 4 अभाज्य में 5 है, तो इसे 6 7, तो 7 से गुना करो, 7 गुना 14, उतरा 6 नहीं, 8 नहीं है, 9 अभाज्य है नहीं, 10 11 से कटेगा, हाँ 11 से एगो अभाज्य नहीं, समझ में आ गया, एगो 11 आ गया, ये भी कट करना चाहिए, ये भी अभाज्य, तब हम कन्फर्म हो जाएंगे कि एगो 11 से काटो तो 1 मतलब 11, उतरा 9 11 19, तो एगो 11 मालूम चल गया, एगो 19 मालूम चल गया, दोनों अभाज्य है। तो अब सोच के इतना बना दिए, एगो संख्या 11 एगो संख्या 19, ये दोनों को गुना किया होगा तो दूसरा। अब पूछ क्या रहा है, तब अब y + 3x, अब निकालना है y + 3x का वैल्यू, क्योंकि y हो जाएगा सर 19, बड़ी संख्या बोल। हाँ देखो एक बात और है,
कि बड़का होना से एने 19 से नहीं 11 तो फिर गलती हो जाता है कि ना। यहाँ से अनुसार देखो हम 11 माने 19 नहीं था, लेकिन बोला बड़का था x को ना 19 मानेगा। देखो ये भी दिमाग लगाना जरूरी था। ये हो गया y का मान x, यहाँ पर लिखा हुआ ना, तो फिर हमको सोचना पड़ता कि कहाँ गलती हुआ। अब क्या हुआ 3 गुने 19 तो क्या हो गया 11 प्लस कितना हो जाएगा 57, कितना होगा 8 68 हो गया। बात समझ गया कि ना। देखो हिसाब इसमें भी अच्छा लग रहा है दिमाग लगाने में। छियासी नंबर देखो बोलता है 29 का सबसे छोटा अपवर्त, मतलब 29 का अपवर्त मतलब 29 का सबसे गुणज कौन होगा। 29 का गुणज सबसे छोटा गुणज कौन होगा, जिसमें 27 से भाग करेंगे तो शेषफल 12, 30 से भाग करेंगे तो शेषफल 15, 33 से भाग करेंगे शेषफल 18। अब पहला लाइन जो बोल रहा है क्या 29 का गुणज, वो पहले भूल जाओ, 29 का भूल जाओ, हमको इस बतलाओ वो छोटी छोटी संख्या जो 27, 30 और 33 से भाग करने पर 12 शेष बचे, 15 शेष बचे और 18 शेष माइनस, तो सबका क्या करते हैं माइनस। कितना आ गया 15 15 15, तो यह है। तो क्या करते कितना निकालते वो संख्या कि तीनों का लॉस आ जाता है, उसमें क्या करेंगे 15 घटाएंगे। ऐसे शेष बचता है तो जोड़ते हैं, लेकिन सब में बराबर बराबर आ जाता है तो क्या करते हैं घटा रहे हैं। इस सब का लॉस निकालो कैसे। 3 नंबर 27 10 11 अब तो क्या होगा हाँ अब नहीं लगेगा, अब नहीं तो वही गुना करवाओ ना, था 9 तिया 27 में 11 से गुना करो, 27 में 11 से गुना करेगा तो है ना, बीच में जुड़ जाता है कितना 2970 होगा, और 15 घटेगा 15 घटाओ कितना हो गया 5, और उसके बाद क्या 6 में से गया 5 29 55 क्या होगा 29 55। लेकिन अब हमको आ गया इस संख्या, लेकिन हमको अब ध्यान देना है जो पहले का लाइन बोला है ना कि अब क्या 29 का गुणज भी हो, 29 का क्या हो गुणज भी हो, 29 का गुणज भी हो तो जो भी संख्या है 29 से पूरा पूरा कटे। जैसे ई तो हो गया एग्जैक्ट आंसर, अगर 29 का गुणज ना लगाता तो हमको चारों ऑप्शन में ए भी ढूंढना होगा जो क्या है 29 से कटे और इससे भी कटे, 29 से भी कटे और इससे भी कटे। तो 29 से कटे और इससे कटेगा कौन होगा जो हम चेक करना होगा। जैसे कि 86 में अगर चेक करेंगे 86 है ना, हाँ तो ऑप्शन तो हमको क्या करना होगा सबसे चेक करना होगा। अगर हमको क्या करना होगा जैसे कि ये तो हुआ एग्जैक्ट आंसर, जैसे ना बतला है कि एगो बतलाए थे कि 2 3 4 से कटे, बात समझ गया कि ना, और साथ में 3 शेष बचे ना, वो छोटी संख्या जो 2 3 4 से कटे और 3 शेष बचे, तो यहाँ प्लस में 3 जोड़ता था। मान लो कि वो छोटी संख्या जो 4 5 6 से भाग करने पर 60 से कटे, शेष 2 आए, 2 ना लिखता था, और साथ में 11 से पूरा पूरा कटे। तो यहाँ पर क्या करते एक बार 1 रख के 2 रख के 3 रख के मान रख के चेक कर रहे थे ना, ओनाइते इतना दूर है जो कि प्रश्न के अनुसार है, लेकिन वो 29 से भी कटने वाला बोल दिया, क्या कर दिया है 29 से भी कटने के लिए बोल दिया है। तो हमारा काम क्या रहेगा कि यहाँ पर तुमको क्या मानना होगा x। अब x का मान 1 रख कर 2 रख के 3 रख कर 4 रख कर चेक करना होगा, और यहाँ पर देखो x का मान जब 23 रखेगा ना, जैसे 23 रखेगा तो जाके 29 70 में 23 से गुना करेगा 15, और जो घटा के तुम्हारा आ जाएगा कितना कि 68 इतना माइनस 15 आएगा तुम्हारा कितना 68 295, ये 29 से भी कट रहा है।
तब यही आंसर आ गया, समझ गया कि ना। क्योंकि 29 से कटने का लगा दिया, जैसे इससे पहले को प्रश्न आसानी से क्यों बना लेते थे, वो छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से भाग करने पर शेष 2 बचे, तो हम नॉर्मल हिसाब क्या होगा कि 3, 4, 5 का लसा 60 और शेष 2 बचे तो क्या कर दिए 62 आंसर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लाइन क्या बोला, 3, 4, 5 से भाग करने पर कितना हो जाए 2 से नॉर्मल 62, लेकिन एगो कंडीशन था 11 से भी कटे। अब यहाँ पर 1 रख कर 2 रख के 3 रख कर चेक कर रहे थे, तो जो 11 एक का मान के रख कर जो आता है, जो 11 से कटा वो हमारा क्या हो जाता था आंसर। लेकिन यहाँ पर से 29 से कटे था, जब के का मान 23 रखे तो संख्या कैसे कट गया, 29 से कट गया, समझा कि ना। क्योंकि यहाँ 29 से काटना थोड़ा टफ है कि ना, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है कि ना। 11 से काटना तो आसान था, 29 का गुणनखंड भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। सतासी नंबर है, 18,522 के अपवर्तकों की संख्या। नॉर्मल तो ऐसे नॉर्मल छोटा हिसाब रहा था, 60 वाला था, कैसे भाग लग रहा था, गिनती कर लेते थे, याद है ना, 2 से 3 से 4 से 5 से ना। लेकिन यहाँ तो लंबा चौड़ा है, तो इसमें अपवर्तक की संख्या कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा संख्या है तो एक गुणनखंड करेंगे 2 से, 9 मरतबे, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 1, फिर कैसे 3 मरतबे, 3 के 9, 0, 8 के 24, 7 के 21, फिर 3 से 10 के 30 और 29 मरतबे, फिर कैसे क्या मतलब करेगा, 3 से, हाँ 3 से करेगा, 3 तिया 9 उतरा 1 और 3, फिर कैसे 7 से 49, कितना आ गया 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3 है कि ना। तो जो पावर रहता है उसमें एक एक जोड़ दो, एक का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो, 1 का पावर 3 है 3 में 1 जोड़ दो, 1 का पावर 3 है 1 में गुना करो, ये क्या हो गया 2 गुना 4 गुना 4, तो क्या होगा 4 चौका 16 गुना 32, कितना हो गया। अब वर्तक की संख्या कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, अब वर्तक की संख्या 32 हो जाएगा। अपवर्तक मतलब सर, अपवर्तक मतलब कितना से कट रहा है, मतलब कै गो से कट रहा है, जैसे 60 है, 60 है कैसे कट रहा है, 60 को देखो 60 है, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा, 5 से कटा, 6 से कटा, कट रहा है, 7, 8, 9, 10 से कटा, 12 से कटा, 15 से कटा, फिर 20 से कटा, 24 से कटा, और कोई बचल है क्या गो से कट रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और कोई बचल है, हाँ और कोई बचा हुआ है, देखो यहाँ पर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, लेकिन एक वाला जोड़ देते, एक तो सब कहते मतलब एक्चुअली कैसे कटा 12 कटा, नियम से क्या बना दे, 2 से काटो रे 15 मरतबे, 2 से 30 मरतबे ना, फिर 2 से काटो क्या 15 मरतबे, फिर 30, क्या लिखा 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5, अब नियम से यहाँ तो 12 गो आ गया, नॉर्मल था। अब देखो पावर जो है 2 में 1 जोड़ो, गुना 1 में 1 जोड़ो, गुना 1 में 1 जोड़ो, तो क्या होगा 3 गुना 2 गुना 2, कितना 12 आ गया, समझ गए कि ना। कै गो से भाग लग रहा है, ये वाला तो हाथ पर जोड़ लिए 12 को पूरा दिए इन्हों बना दिए, ये वाला कहाँ से जोड़ते थे, ये वाला नियम याद है, वो समझ एक मल्टीपल एक प्लस 1, अरे ये ना समझा, देखो ये समझ गया, ये वाला समझो 60 के कै गो अपवर्तक, मतलब 60 में कै गो अंक से भाग लगेगा, तो हम नॉर्मल विधि से देंगे, तो 60 में सर एक तो सबसे कटा 1 हटा देते हैं, 2 से लग जाएगा, 3 से लगेगा, 4 से, 5 से, 6 से,
6 के बाद 10 से 12 से 15 से 20 से 24 से 30 से 60 से, तो क्या वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो अंक है, उससे ही कट रहा है। अब वही बोलता है कि 60 का अपवर्तक की ना, तो अब ई विधि, क्योंकि बड़का का अब ई विधि से 60 का गुणनफल 30 से 2 से 15, तो क्या होगा 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 3, तो हमको 12 लाना है, 12 को। देखो पावर जो था उसमें अपना मत से एक जोड़ो, एक कर पावर में अपना मत से एक जोड़ो, एक कर पावर में, और सबको गुना 12 आ गया ना, वही अपवर्तक। तो वहां पर जो पावर था उसमें एक जोड़ दिया। छोटा का संख्या ऐसे समझाए ना, तुमको दिमाग में घुसेगा, वो नहीं बात समझ गया कि ना।